नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ निकिता अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन का आज 61वां दिन है। 26 जनवरी की किसान ट्रैक्टर रैली को मिली है इजाजत। साथ ही आपको बताएं कि सिंगू बॉर्डर से 63 किलोमीटर तक रैली निकाल सकेंगे किसान। पुलिस ने किसान ट्रैक्टर परेड के लिए रूट किया है जारी। साथ ही पुलिस ने टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर के लिए भी सर्कुलर जारी किया है। किसान ट्रैक्टर रैली पर ड्रोन से रखी जाएगी नजर। आपको बताएं कि 3 राज्यों की पुलिस किसान ट्रैक्टर परेड की सुरक्षा करेगी। साथ ही 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर लगातार किसान जहां अड़े हुए हैं, तो वहीं किसान एमएसपी पर नया कानून भी बनाने की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही सरकार के अब तक 12 दौर की बातचीत बेनतीजा साबित हुई है। सरकार ने कृषि कानूनों को रद्द करने से साफ इनकार कर दिया है। देखिए, एक तरफ ट्रैक्टर परेड होनी है, ट्रैक्टर परेड को लेकर मंजूरी तो मिल चुकी है, लेकिन अब सर्कुलर जारी हो चुका है। टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर के लिए सिंगू बॉर्डर से 63 किलोमीटर तक रैली कर सकेंगे किसान, ये भी जानकारी मिली है। साथ ही आपको बताएं कि दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन का आज 61वां दिन है। कल पूरे 2 महीने पूरे हो चुके हैं किसान आंदोलन को। 2 महीने से लगातार किसान डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, और सरकार से 11वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा साबित हुई है। और 12वें दौर की बातचीत के लिए अभी तक कोई तारीख की जो घोषणा है वो नहीं की गई है। इस बार 11वें दौर की बातचीत में ये देखा गया कि सरकार भी कुछ सख्त तेवर दिखाती हुई नजर आई थी। सरकार का ये कहना था पिछले 11 दौर से बातचीत हो रही है और बेनतीजा साबित हुई है। जहां किसानों के पास नया कोई विकल्प नहीं है, तो सरकार का सीधे तौर पर यह कहना है कि कृषि कानून तो रद्द नहीं किए जाएंगे, लेकिन संशोधन करने के लिए हम जरूर तैयार हैं। और इस बीच 26 जनवरी और 26 जनवरी पर अब ट्रैक्टर किसान है वो ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, और ट्रैक्टर रैली को इजाजत मिल चुकी है। सिंगू बॉर्डर से 63 किलोमीटर तक रैली निकाल सकेंगे किसान। इसके साथ ही पुलिस ने किसान ट्रैक्टर परेड के लिए रूट भी जारी कर दिया है। तो पुलिस ने टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर के लिए सर्कुलर भी जारी कर दिया है। और आपको बताएं कि 3 राज्यों की पुलिस ट्रैक्टर परेड पर सुरक्षा करेगी। 3 राज्यों की पुलिस करेगी ट्रैक्टर परेड की सुरक्षा। साथ ही ड्रोन के जरिए ट्रैक्टर परेड पर नजर रखी जाएगी, क्योंकि एक तरफ गणतंत्र दिवस का इतना बड़ा समारोह जो हर साल आयोजित कराया जाता है, तो यहाँ पर इस बार जय जवान जय किसान का नारा भी यथार्थ होते हुए साबित होगा। एक तरफ जहां किसान ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, तो दूसरी तरफ जवान परेड करेंगे, और दोनों पर ही नजरें टिकी होंगी पूरे हिंदुस्तान की। तो इस बार ये पहली बार एक तरफ किसान ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, तो दूसरी तरफ जवान परेड निकालेंगे। और साथ ही आपको बताएं कि इस किसान ट्रैक्टर रैली को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो वहीं शाहजहांपुर से अगली खबर है, जहां ढासा बॉर्डर पर ट्रैक्टर परेड का रूट तय हुआ है। किसान संगठनों ने ट्रैक्टर रैली के लिए रूट किया है तय। शाहजहांपुर बॉर्डर पर बैठे किसान दिल्ली जयपुर हाईवे पर करेंगे परेड। साथ ही शाहजहांपुर से बिलासपुर चौक तक निकलेगी ट्रैक्टर परेड। सुरक्षा के कारण एनसीजी हेडक्वार्टर से पहले ही यू टर्न लिया जाएगा। एनसीजी हेडक्वार्टर से वापस शाहजहांपुर जाएंगे किसानों की परेड। साथ ही ढासा बॉर्डर पर बैठे किसान टिकरी बॉर्डर की परेड में होंगे शामिल। 26 जनवरी की परेड के लिए किसानों ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। साथ ही किसानों ने आपको बताएं कि हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। लगातार हम आपकी टीवी स्क्रीन पर वो हेल्पलाइन नंबर फ्लैश कर रहे हैं। किसान संगठनों ने 3000 वॉलंटियर्स किए हैं परेड के लिए तैनात। हरे जैकेट में रहेंगे किसान संगठनों के वॉलंटियर्स। साथ ही ट्रैक्टर चालकों से 24 घंटे का राशन साथ लेकर चलने की हिदायत दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी यहाँ पर जरूर निकलकर सामने आ रही है कि वॉलंटियर्स भी अब तैयार कर दिए गए हैं। हरे जैकेट में वॉलंटियर्स होंगे किसान के, और साथ ही आपको बताएं कि 3000 वॉलंटियर्स जिनकी तैनाती की गई है। किसान संगठनों ने ट्रैक्टर रैली के लिए रूट तय कर लिया है। 61वां दिन है। तो ट्रैक्टर परेड पर ड्रोन से नजर रखी जाएगी। मेरे साथ तमाम जानकारी के साथ कैथल से मनोज मलिक जुड़ गए हैं, उनका मैं रुख करूंगी। मनोज, देखिए लगातार कैथल से जो किसान हैं वो निकल रहे हैं, हर शहर हर जिले से किसान निकल रहे हैं। किस तरीके की तैयारियां जो हैं वो किसान करके चल रहे हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि 24 घंटे का राशन आप अपने साथ लेकर चलिए।
जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूँगा कैथल के अंदर लगभग 3000 के आसपास जो किसान है ट्रैक्टर लेकर रैली के लिए रवाना हो चुके हैं। इसके साथ साथ पुलिस प्रशासन है जो उसके द्वारा भी जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। जो हरियाणा पंजाब का बॉर्डर कैथल के नज़दीक लगता है वहाँ पर बड़ी तादाद में पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है और साथ में डीएसपी भी नियुक्त किए गए हैं। उसके साथ साथ किसानों के ऊपर देखरेख रखने के लिए स्पेशल अलग से एक टीम गठित की गई है ताकि किसानों को किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। उसके साथ साथ किसान यूनियनों द्वारा एक ड्रेस कोड अलग से निर्धारित किया गया है और हरे रंग का जो कोड रहेगा ड्रेस का, और साथ में जो किसान यहाँ से जा रहे हैं महिलाएं किसान भी यहाँ से कैथल लगातार रवाना हो रही है दिल्ली के लिए। तो अलग से जो खाने पीने का सामान है साथ में ही लगभग 24 घंटे का जो राशन है साथ में लेकर यहाँ से निकल रहे हैं। और पुलिस द्वारा जो अलग से अगर हम बोले तो CID है, जैसे SC है पुलिस के, उनके अलग अलग ड्रोनों के द्वारा अलग अलग ड्यूटियां लगाई गई है ताकि किसानों पर नजर रखी जाए, ताकि जो दूसरे विरोधी है जो किसानों की जो आज कल 26 जनवरी को जो प्रदर्शन रैली होनी वहाँ पर ट्रैक्टर यात्रा होनी है ताकि उनको कोई जो गलत शरारती तत्व इसमें सहयोग ना दे पाए और किसानों को किसी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसलिए जिला प्रशासन द्वारा एक अलग से पैरवी की जा रही है ताकि किसान आराम से सही तरीके से जो दिल्ली के लिए कूच करें। जी बिल्कुल मनोज, देखिए ये तो दिल्ली का हाल आपने बताया कि दिल्ली में किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। 3 राज्यों की पुलिस ऐसी है जो सुरक्षा करेगी किसान की जो परेड यात्रा निकलने जा रही है। लेकिन कैथल में क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है? कैथल में प्रशासन के कितने पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम कैथल की बात करें, कैथल के अंदर लगभग 300 के आसपास जो पुलिस कर्मचारी और उनके ऊपर एक DSP यहाँ पर नियुक्त किया गया है और जो सुरक्षा के सहयोग जो सुरक्षा टीम है वो भी अलग से यहाँ पर लगाई गई है। CID टीम यहाँ पर लगाई गई है और अलग अलग जैसे कैथल के अंदर 5 नाके आते हैं, 5 नाकों पर अलग अलग पुलिस पोस्ट लगाई गई है और जो किसान ट्रैक्टर यात्रा लेकर निकल रहे हैं यहाँ से उनके सहयोग के लिए स्पेशल फोर्स यहाँ पर नियुक्त की गई है ताकि इनको किसी भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और कोई भी पुलिस कर्मचारी किसानों की ट्रैक्टर यात्रा को ना रोके। ये भी जो पुलिस अधीक्षक है उसके द्वारा आदेश दिए गए हैं। जी बिल्कुल, एक और मैं अहम जानकारी आपसे लेना चाहूंगी मनोज कि क्या जो किसान अपने ट्रैक्टर लेकर आ रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है, उनके ट्रैक्टरों की चेकिंग की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए अगर जिस पे शक होता है तो जो पुलिस कर्मचारी है वो अलग जो इनकी टीम गठित की गई है सुरक्षा को लेकर, जब सुरक्षा कर्मियों को कोई शक होता है तो उनकी चेकिंग भी की जाती है। वरना अभी तक तो कोई ऐसा मैसेज आया नहीं है कि जो ट्रैक्टर है ट्रैक्टर वाले हैं पुलिस कर्मचारी उनको रोक रहे हैं, लेकिन रूटीन में लगातार जो किसान है ट्रैक्टर लेके दिल्ली की तरफ कूच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मनोज आपका तमाम जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ेंगे। किसान आंदोलन दिन पे दिन और ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। अब तो 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड की पूरी तैयारियां कर ली गई, तो वहीं बॉर्डर पर किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने भी ट्रैक्टर परेड को लेकर रोड मैप तैयार कर दिया है। लेकिन ये रोड मैप आउटर रिंग रोड से अलग बनाया गया। ट्रैक्टर परेड के लिए दिल्ली से लेकर प्रदेश के जिलों तक कैसी है तैयारी, इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस और राजपथ पर होगी परेड, लेकिन इस बार नजारा कुछ अलग होगा क्योंकि इस बार सेना के जवान टैंक्स के साथ जौहर दिखाएंगे तो किसान ट्रैक्टर के साथ अपना दम दिखाते नजर आने वाले हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से किसानों के ट्रैक्टर मार्च के लिए रोड मैप भी तैयार कर दिया गया है। जैसे सिंघू बॉर्डर से हम संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ मुड़ेंगे और कंजावला, बवाना और चंदी बॉर्डर होते हुए KMP एक्सप्रेसवे पे जाएंगे और फिर वापस सिंघू पे आएंगे। ये करीब 62-63 किलोमीटर का ये स्ट्रेच होगा। अगर टिकरी बॉर्डर की चर्चा के बारे में देखें तो टिकरी से हम आएंगे नांगलोई और नांगलोई, नजफगढ़, जड़ौदा होते हुए और फिर KMP एक्सप्रेस वेस्टर्न पेरिफेरियल एक्सप्रेसवे पर आकर ये एक सर्कुलेशन होगा जो करीब 63-64 किलोमीटर का होगा। और अगर गाजीपुर से अगर करते हैं तो गाजीपुर से 56 फुट रोड से होते हुए अप्सरा बॉर्डर होते हुए हापुड़ रोड होते हुए और फिर वो जो KGP एक्सप्रेसवे है वो उससे होते हुए करीब 46 किलोमीटर का ये एक स्ट्रेच होगा। इस पर इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हुआ है और उसी तरह से हम सर्कुलेशन कराएंगे और इन
एरियाज को, इन रूट्स को इस तरह से चूज किया गया है, उसका प्रोफेशनल असेसमेंट करके कि इनकी ये जो रैली है इसके सेफ्टी और सिक्योरिटी का इशू है, वो भी हम पूर्ण तरीके से उनके वॉलेंटियर्स के साथ मिलकर, समझकर और साथ चलकर उसे हम कर रहे हैं। सिंगू बॉर्डर पर लगातार किसानों का जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। हजारों की संख्या में रोजाना ट्रैक्टरों की तादाद बढ़ रही है। सिंगू बॉर्डर पर पहले आंदोलन 10 किलोमीटर के एरिया में था, लेकिन अब ये एरिया बढ़कर 20 किलोमीटर तक हो गया है और अब सिर्फ बॉर्डर पर ट्रैक्टर और किसान दिखाई दे रहे हैं। सिंगू बॉर्डर के साथ ही ट्रैक्टर परेड को लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर लाखों की तादाद में किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंचे। गाजीपुर बॉर्डर का नजारा ऐसा है जैसे कुंभ का मेला लगा हो। किसानों की ट्रैक्टर परेड को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि परेड में किसानों की 2 तस्वीरें देशवासियों के सामने होंगी। एक में किसान की खुशहाली दिखाई जाएगी तो दूसरे में किसान की बदहाली से लोग रूबरू होंगे। दिल्ली पुलिस भले ही आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर परेड निकालने की परमिशन से इनकार कर रही हो, लेकिन किसानों ने साफ कह दिया है कि वो रिंग रोड पर ही परेड निकालेंगे। दिल्ली एनसीआर पूरी तरीके से हाई अलर्ट पे है और वहीं किसान की ट्रैक्टर रैली बिल्कुल तैयारी पर है। 26 जनवरी को किसान आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली का आयोजन करेंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से सहमति जरूर है, लेकिन कितने ट्रैक्टर होंगे और कितने संगठन कितने किलोमीटर तक जाएंगे, ये रूट तय होना अभी बाकी है। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ चिल्ला पर। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों को बैठे धरना प्रदर्शन करते हुए 60 दिन हो चुके हैं। और तमाम जानकारी के साथ मेरे साथ नितिन जुड़ गए हैं पलवल से, मैं उनका रुख करूंगी। नितिन, क्या कुछ जानकारी आपके पास पलवल में क्या कुछ हाल देखने को लिए मिल रहा है? पलवल से जिस तरीके से किसान लगातार सिंगू बॉर्डर पहुंच रहे हैं, टीकरी बॉर्डर पहुंच रहे हैं, प्रशासन के क्या कुछ इंतजाम? अगर मैं बात करूं पलवल की, तो इस समय मैं मौजूद हूं पलवल के किसान आंदोलन स्थल पर, जहां पर जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये वही किसान है कि जो एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए कर रहे हैं। बहरहाल हम इनसे बात भी करेंगे कि इनकी जो कल ट्रैक्टर रैली होनी है उसको लेकर इनके लिए इन्होंने क्या इंतजाम किए हैं और किस तरह दिल्ली कूच करेंगे। क्या इंतजाम है आपके दिल्ली के लिए? दिल्ली कूच करेंगे हम अपना, कल ट्रैक्टरों से जाएंगे। हर किसान अपने घर से एक ट्रैक्टर लेके आ रहा है और दिल्ली में ट्रैक्टरों की इतनी बड़ी परेड करेंगे जो इतिहास बन जाएगा। बहरहाल अगर एक चीज और हम अगर बात करें कि जो अभी बीते दिन अवतार सिंह भड़ाना ने एक विवादित बयान दिया था कि किसान दिल्ली के लिए जब जाएंगे परंतु तिरंगा झंडा नहीं फहराने देंगे, इसको लेके आप क्या देखते हैं कि राजनीति गरमा रही है? देखिए, तिरंगा झंडा सब किसी का है और हम किसी भी सरकारी कार्य में कोई बाधा नहीं डालेंगे। हम बिल्कुल अहिंसक तरीके से अपना प्रदर्शन करेंगे। हमारे साथ और भी किसान मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि कहाँ से आए हैं आप? बड़ौदा, पंचारी, पलवल। अच्छा, क्या कल की क्या तैयारियां हैं, किस तरह आप अपना विरोध जाहिर करेंगे? कल बड़ी शांति से जाएंगे, सुबह 9 बजे चलेंगे, लाइन में चलेंगे और स्पीड कम में चलेंगे और शांति से चलेंगे। क्या लगता है कि जो 3 कृषि कानून सरकार ने आपको आश्वासन दिया था कि आप इस पे अपनी सहमति के साथ विचार विमर्श कर लें, परंतु किसान मानने को तैयार नहीं है, परंतु किसान नेता वहां पर जाके कुछ और होते हैं और जब बाहर आ जाते हैं तो कुछ और होते हैं, ऐसा क्यों? उनकी वो कुछ बिंदु पे, हमें बिंदु नहीं चाहिए, हमें तो काले कानून रद्द चाहिए। अच्छा, और भी हमारे साथ किसान हैं कि जो अभी आज कल से 24 घंटे की भूख हड़ताल पे बैठे हैं, उनसे भी जानते हैं कि कब तक ये अनशन चलेगा और जो प्रतिदिन 11 किसान बैठ रहे हैं, कितने दिन तक इनका किसान नेताओं का आदेश है बैठाने के लिए, क्या कहोगे उसके लिए? ये क्रमिक भूख हड़ताल है। रोजाना 11 आदमी उस पर बैठते हैं भूख हड़ताल पर, और ये जब तक आंदोलन चलेगा जब तक चलती रहेगी। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो ये किसान यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनका कहना है कि जब तक कृषि कानून सरकार रद्द नहीं करेगी तब तक ये भूख हड़ताल चलती रहेगी। बहरहाल दूसरा, अगर हम बात करें कि जो कल 26 जनवरी पे ट्रैक्टरों की परेड होनी है, उसको लेकर भी इनका साफ कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर रैली यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होगी और बिल्कुल जो इनकी बात है, ये अपनी बातों को मनवाने के लिए ट्रैक्टर रैली का आयोजन कर रहे हैं। प्रत्येक एक व्यक्ति
ट्रैक्टर में और ट्रॉली जोड़कर दिल्ली के लिए रवाना होगा। तकरीबन सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर यहाँ से जाएंगे और लोगों की जो संख्या होगी वो हजारों में होगी। जी ठीक है, ये जो किसान आपके साथ मौजूद हैं इनसे पूछिए कि क्या ये जो परेड निकाली जा रही है इसको शक्ति प्रदर्शन के रूप में अब देख रहे हैं लोग, इस शक्ति प्रदर्शन से क्या मैसेज देने की कोशिश यहाँ पर सरकार को की जाएगी? जो ये ट्रैक्टर रैली का कल आयोजन किया जा रहा है, क्या ये किसानों का एक शक्ति प्रदर्शन होगा या फिर ये शांतिपूर्ण तरीके से मार्च होगा? देखो, किसानों का आंदोलन तो पिछले 60-62 दिनों से शांतिपूर्वक ही चल रहा है। हरियाणा की खट्टर सरकार ने ही किसानों को रोकने के लिए जो सड़कों में गड्ढे खुदवाए वो अलोकतांत्रिक है। उन्होंने कानून का उल्लंघन किया और मांग करते हैं कि उन पर खट्टर सरकार पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सरकारी संपत्ति को नुकसान उन्होंने पहुंचाया, किसान नहीं पहुंचा रहा। और हम ये भी कहते हैं कि केंद्र सरकार को आज खुशी मनानी चाहिए कि देश का अन्नदाता ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी, एक तरफ जवान परेड करेंगे, तो यहाँ पर जय जवान जय किसान का नारा तो यथार्थ होते हुए साबित होगा। लेकिन प्रशासन के क्या कुछ इंतजाम, क्योंकि प्रशासन के लिए भी ये बहुत बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से जहां परेड को भी देखा जाए, जो जवान परेड करेंगे, और साथ ही ट्रैक्टर रैली को भी देखा जाए। अगर हम बात करें कि जो अगर हम मेन मुद्दे पे हैं कि जो कल ट्रैक्टर रैली होनी है उसके लिए तमाम प्रशासन की तरफ से आपको क्या आदेश दिए गए हैं? दिल्ली कूच करेंगे तो ट्रैक्टर रैली का मेन उद्देश्य क्या रहेगा, किस तरह अपनी बात आगे रखने का प्रयास करेंगे? देखिए, अभी जो किसान पलवल बॉर्डर पर बैठे हुए हैं उन नेताओं की बातचीत फरीदाबाद प्रशासन से चल रही है, पलवल प्रशासन से चल रही है, लेकिन अभी वो अनुमति उनको नहीं मिली है। अभी किसानों को अनुमति नहीं मिली है। पलवल प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। अभी वो दिल्ली पुलिस से वार्ता कर रहे हैं। देखिए, इनका साफ कहना है कि इनकी जो अभी वार्ता है वो पलवल प्रशासन के साथ चल रही है। पलवल प्रशासन ने इन्हें दिल्ली कूच के लिए अनुमति नहीं दी है, परंतु इनका साफ कहना है कि जो पलवल प्रशासन के अधिकारी हैं उनकी दिल्ली के अधिकारियों से बात चल रही है और जब तक उनको परमिशन नहीं मिलेगी तो वो भी एक देखने वाली बात होगी कि किसान दिल्ली की तरफ कैसे कूच करेगा जब अगर परमिशन नहीं मिलेगी तो। बहरहाल अभी हम इनसे जो बात की है उनका साफ कहना है कि अगर हम दिल्ली कूच करेंगे तो कृषि कानूनों को रद्द करवाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा और शांतिपूर्ण तरीके से अपना मार्च निकालेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नितिन तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने जिस लड़के को पकड़कर पुलिस के हवाले किया, उस मामले में सोनीपत के एसपी जशनदीप सिंह रंधावा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दरअसल उन्होंने बताया कि लड़के ने राई थाने के जिस एसएचओ प्रदीप का नाम लिया, ऐसा कुछ नहीं है। एसपी ने यह भी बताया कि करनाल में मुख्यमंत्री की रैली के दौरान भी ये लड़का मौजूद नहीं था और ना ही करनाल के किसी व्यक्ति के संपर्क में था। तो इन तमाम एलिगेशंस के ऊपर हमने कल जैसे ही हमारे को युवक ये हैंडओवर हुआ था तो हमने एक खास टीम बना के डीएसपी विपिन काद्यान, एसएचओ कुंडली, इंस्पेक्टर रवि और सीआईए 1 इंचार्ज इंस्पेक्टर रविंदर के अंदर के साथ हमने एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की थी और इस पूरी टीम ने पूरे जितने भी फैक्ट्स सामने आए थे उनके ऊपर अच्छी तरह से इन डेप्थ जाके जांच की कि जो प्रिलिमिनरी जांच हुई है उसमें ये चीजें आई हैं कि सबसे पहले जो एलिगेशन था कि कोई एसएचओ राई इंस्पेक्टर प्रदीप का एलिगेशन था कि जी किसी ने उसने उसकी टास्किंग कर रखी है। तो सबसे पहले तो हमारे पास ना तो कोई प्रदीप नाम का इंस्पेक्टर जिले के अंदर है और ना ही कोई प्रदीप नाम का मुलाजिम राई थाने के अंदर है। दूसरा, कुछ उसके अंदर एलिगेशंस थे कि इसके पास लैंडलाइन नंबर से कुछ कॉल्स आती थी, तो वो भी बिल्कुल किसी भी उसकी हमने कंप्लीटली उसकी डिटेल्स सारी हमने निकाली हैं। ऐसा कोई भी सबूत नहीं आया। जब 10 तारीख को सीएम साहब की रैली करनाल के अंदर हुई थी उस टाइम पे भी ये वहाँ पे हाजिर नहीं था और ना ही किसी करनाल के व्यक्ति के साथ इसका संपर्क था। और पिछले हमने लगभग 4 महीने की इसकी पूरी एनालिसिस किया है, ये किस किस के संपर्क में आया, तो कोई अभी तक इन चीज़ों के ऊपर कोई ऐसा सबूत नहीं आया जो इन चीज़ों के ऊपर कोई मुहर लगाए या पुष्टि कर सके।